We care for maths. Learn mathematics easily. हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स क्या होते हैं जिसके अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होता है आपका मेटल। नॉन मेटल में क्या आउटर मोस्ट शेल में 4 5 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, उसको बोलेंगे क्या नॉन मेटल। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मेटल का, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, उसका क्या बनेगा वैलेंस शेल के देखा जाए तो अगर हम वैलेंसी देखें 2,8,1, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए 1। मैग्नीशियम में 12 एटॉमिक नंबर मतलब 2,8,2, ये क्या हो गया लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम में देखेंगे तो आपके 3। एक्सेप्शन क्या हाइड्रोजन, एक्सेप्शन हाइड्रोजन मतलब क्या आपको हाइड्रोजन इसमें काउंट नहीं करना है। नॉन मेटल में क्या था, जैसे कार्बन लिया 2,4 इलेक्ट्रॉन आए, नाइट्रोजन लिया 7 है 2,5, ऑक्सीजन लिया 2,6, सल्फर ले लो 16 है 2,8,6 मतलब 4 5 6 7, इनमें से कितने ही इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएं आउटर मोस्ट में वो क्या होएगा आपका नॉन मेटल हो जाएगा। अब सारा कहता है पीरियोडिक टेबल आपकी जितने भी मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं उसमें गैसेज हैं, कहता है पीरियोडिक टेबल इज फुल ऑफ मेटल्स। ग्रुप 1 है आपका, ग्रुप 2 है आपका, एस ब्लॉक पूरा हो गया, ग्रुप डी हो गया। इसके साथ साथ लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड सीरीज सारी क्या होती है मेटल्स होती है। नॉन मेटल्स में आपको पता होना चाहिए सारे के सारे पी ब्लॉक नॉर्मली नॉन मेटल होते हैं। फिजिकल स्टेट क्या होती है मेटल्स की, कहता है जनरली सॉलिड होती है। एक्सेप्शन क्या मरकरी जो लिक्विड है, गैलियम जो कि लिक्विड है। नॉन मेटल में वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, गैस भी। आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा पड़ा है एक्सेप्शन के चीज़ में क्या क्या हो सकते हैं। मेटल हैव लस्टर, लस्टर मैंने चमक होना कि मेटल्स में चमक होती है। और एक्सेप्शन केस लेड जो डल है, और नॉन मेटल सारे डल होते हैं आयोडीन ग्रेफाइड को छोड़कर। हार्डनेस क्या कहते हैं सारे मेटल हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन केस कौन कौन से मरकरी गैलियम सोडियम आपका पोटाशियम सारे सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल सारे कहते हैं सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन क्या डायमंड छोड़ दो, वो क्या सबसे हार्डेस्ट है कार्बन की फॉर्म के अंदर। मेटल हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स में सबका कहता है हाई मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट है। एक्सेप्शन केस इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके पास सोडियम और पोटाशियम, और इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट है नॉन मेटल में। एक्सेप्शन केस क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं इसमें लिखा पड़ा आपके पास सिलिकॉन, आपके पास कार्बन है, उसके पास ये सारे क्या होते हैं बोरोन है आपके पास, इनका क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट है हाई बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसी के अंदर डेंसिटी कहता है मेटल की डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, सोडियम को छोड़कर पोटाशियम को छोड़कर, जिसको आप चाकू के साथ भी कट कर सकते हैं। नॉन मेटल में क्या उसकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है। एक्सेप्शन केस क्या आएगा डायमंड, डायमंड को छोड़कर सारे क्या हैं लो डेंसिटी वाले हैं। ठीक है जी। डक्टिलिटी क्या है, कहता है कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, जिसको आप एक तार बना सकते हैं, वो आपका क्या होता है डक्टिलिटी होती है। और नॉन मेटल में आप उसको नहीं बना सकते। डक्टिलिटी मेटल में एग्जांपल कॉपर है सिल्वर है। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक गोल्ड एक ऐसा है जिसको आप 1 ग्राम लें, उसको 1 ग्राम को आप इतना पतला पतला बना सकते हैं, सिर्फ 1 ग्राम सोने की बात कर रहा हूँ, 2 किलोमीटर तक लंबी तार आप उसमें बना सकते हैं। क्लियर। और एक होता है इसमें टंगस्टन, टंगस्टन हम किस लिए यूज करते हैं आपका इनविजिबल वायर्स बनाने के लिए काम करते हैं। ठीक है जी। अब डक्टिलिटी में मेटल में एक्सेप्शन केस क्या आएगा मरकरी सोडियम पोटाशियम और जिंक, इसकी आप तार नहीं बना सकते। चलिए अगला पॉइंट क्या है मेलेबिलिटी है। मेलेबिलिटी क्या है कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, आप इसको पीट पीट के पतली चादर बना सकते हैं। और एक्सेप्शन केस क्या लेंगे आप सोडियम पोटाशियम मरकरी जिंक, बार बार वही आ रहा है। नॉन मेटल में वो नॉन मेलेबल होते हैं, उसके आप चादर नहीं बना सकते। ब्रिटलनेस जो उसको हैमर करने पे हथौड़ा मारने से वो टूट जाए, कहता है सॉलिड सारे क्या होते हैं नॉट ब्रिटल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये इजीली टूटते नहीं। एक्सेप्शन केस पूछ लेगा आपसे क्या जिंक आ जाएगा। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कहता है सारे के सारे मेटल क्या अच्छे कंडक्टर हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए वो इजीली मोस्ट मूव कर लेते हैं। एक्सेप्शन केस पूछेगा आपसे, आप कहीं टंगस्टन वायर के अंदर मूवमेंट नहीं होती। और सारे के सारे नॉन मेटल बैड होते हैं। एक्सेप्शन केस क्या कार्बन फाइबर गैस कार्बन, उसके बाद अच्छे कंडक्टर कौन कौन से होते हैं ग्रेफाइट। आपसे पूछिए ग्रेफाइट डायमंड से कौन सा अच्छा है कंडक्टर, आप कहेंगे ग्रेफाइट, डायमंड आपका बैड है। अगला टॉपिक देखिए टाइप्स ऑफ आयन, आपको पता होना चाहिए 2 टाइप के हैं कैटायन और एनायन।
आपका आ जाएगा मेटल में आएगा कैटायन और नॉन मेटल में एनायन। आपके पास इलेक्ट्रॉन अगर इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं ताकि वो इनर्ट बना ले, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाए उन पे। अगर चार्ज पॉजिटिव आ जाए तो क्या आ जाएगा कैटायन, अगर चार्ज आ गया नेगेटिव, उसने क्या किया अपने आप को मेटल्स को ले लिया, इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा वो एनायन हो जाएगा। सिंपल मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन दान कर देगा डोनेट कर देगा कैटायन, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो हो जाएगा आपका एनायन। एग्जाम्पल ले रहा आपके पास कार्बन का है, कैल्शियम का है, सिमिलर वे में आप ऑक्सीजन का लें, क्लोरीन का लें। जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। आप बोल सकते हैं मेटल सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, नॉन मेटल सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अगला टॉपिक बच्चे काफी इंपॉर्टेंट है, एटॉमिसिटी। मेटल्स इन वेपर स्टेट आर मोनोएटॉमिक। ठीक है जी, मेटल सारे क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं। इसीलिए कभी आपने पढ़ा Na2 मैग्नीशियम 3 अकेला, अगर आप कंपाउंड बनाए वो पॉसिबल है, लेकिन अकेला मेटल ऐसा नहीं होता। कभी आपने Na2 बना दिया, Mg3 बना दिया, इसलिए वो मोनोएटॉमिक होते हैं। लेकिन सारे नॉन मेटल क्या होते हैं, वो सारे कभी सिंगल एटम नहीं होते। आपने सुना कभी Cl अकेला आ जाए, नाइट्रोजन अकेला आ जाए, ऑक्सीजन अकेला आ जाए, हमेशा पेयर में होते हैं, डायएटॉमिक होते हैं वो। इसलिए बोला Cl2 N2 O3 ट्राइएटॉमिक, P4 टेट्राएटॉमिक, इस तरह से क्लियर। पॉलीएटॉमिक। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड आपके कहता है बेसिक भी होते हैं एसिडिक भी होते हैं। मेटल में सारे क्या होते हैं बेसिक, नॉन मेटल में सारे क्या होते हैं एसिडिक। जैसे Na पॉजिटिव लिया आपने, O2 नेगेटिव लिया, वो क्या बन जाएगा बैलेंस करने के लिए Na2O। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव लिया, O2 नेगेटिव लिया, MgO बन गया, क्यों 2 से 2 बैलेंस बन गई इलेक्ट्रॉन। आपने क्या लिया सिमिलर वे में, पोटाशियम लिया और O2 नेगेटिव लिया, पोटाशियम पे चार्ज पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, तो बैलेंस करने के लिए क्या बनेगा K2O बनेगा। सिमिलर वे में आप करें नॉन मेटल में, वो सारे क्या होते हैं एसिडिक होते हैं। ऑक्साइड तो बनाएंगे बट एसिडिक बनाएंगे, SO3 बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, NO2 बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। ये बनता कैसे है, S लिया सल्फर प्लस O2 लिया SO2, नाइट्रोजन लिया ऑक्सीजन NO2, कार्बन ऑक्सीजन CO2। मतलब अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक क्या बनता है बच्चे, एक्सेप्शन केस। मेटल में एक्सेप्शन केस क्या है, मेटल ऑक्साइड एसिडिक। सारे आपने पढ़ा, सारे के सारे मेटल क्या होते हैं बेसिक, लेकिन 2-3 ऐसे हैं जो बेसिक होते हैं, सॉरी एसिडिक होते हैं। कौन कौन से, क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे क्या होते हैं आपके पास एसिडिक होते हैं। ऐसे ही नॉन मेटल का एक्सेप्शन केस क्या है, H2O जो न्यूट्रल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है आपके पास। अगला टॉपिक देखिए फटाफट, अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। आपको ये सीरीज मोस्ट रिएक्टिव वाली, लीस्ट रिएक्टिव वाली और डू नॉट रिएक्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, ये सारी बच्चे सीधे आपके पास क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है इसके अंदर। क्लियर। आपसे बेटा क्वेश्चन क्या बनता है आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये कौन कौन सी रिएक्शन आपकी कोल्ड वाटर से करने वाली है, कौन कौन सी हॉट वाटर से करने वाली हैं, या फिर कौन कौन सी रिएक्शन ही नहीं करेंगी। इसमें आपको ये तक बता रखा है कि उनका कलर क्या होएगा, फायर निकलेगी नहीं निकलेगी, हीट निकलेगी नहीं निकलेगी, आपको जो बाई प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन का कलर क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट पेज आपका ये, मान के चलें एग्जामिनर सीबीएसई में आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। मान लीजिए सोडियम को अगर हम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करें तो क्या होएगा, पोटाशियम से करें तो क्या होएगा, अगर आप सिल्वर से करें तो क्या होएगा। ऐसी कौन सी हमारे पास मेटल में प्रोसेस है जिसको आप क्या करें, सिर्फ गर्म कर दें तो आपका क्या वो रिएक्शन कर जाए। आपका सर सिल्वर होता है, हम अगले पेज पे पढ़ने वाले हैं, तो आपको ध्यान से रखना है। जैसे सोडियम को अपने पानी से किया, कार्बन आग पकड़ लेगी, वो कलर क्या वॉयलेट। सोडियम करो, पोटाशियम करो, और अगर आपने कैल्शियम को किया तो आग नहीं निकलेगी, रिएक्शन तो होएगी बट आग नहीं निकलेगी। इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो, अगले वाला भी सेम है। आपको जो ध्यान है लीस्ट रिएक्टिव वाला, आपका सिल्वर है, जिंक है, आयरन है, इसको बस क्या करो हल्का सा क्या कर दो, हीट कर दो आपको, तो आपका काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं लीस्ट रिएक्टिव वाले हैं ये, तो आपको ध्यान से करना है इनको, क्योंकि आपको ये पेपर में पूछता है पीपीटी प्रेसिपिटेट कैसे बनते हैं। अगर आपने सिंपल इसको हीट किया तो क्या बनेगा, किसको करें ऑक्साइड से आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कोल्ड वाटर पे क्या निकलता है आपके पास
हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 निकलती है। स्टीम में करने से क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, H2 बनती है। अगर मैग्नीशियम को मैंने पानी से किया तो क्या होएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और H2 बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर सिंपल आप करें तब भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। आपके एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों रिएक्शन सही हैं, जिस पे टिक लगा रखा है वो आपका एनसीईआरटी बेस है, दूसरे वाला का प्रैक्टिकल बेस, आपको एनसीईआरटी वाला करना है। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना इसके अंदर, अबाउट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। हमने पहले किया था क्या, जब आपके पास रिएक्शन करता था पानी के साथ, अगर हम एसिड से करते क्या होएगा, मेटल प्लस डाइल्यूट मिनरल एसिड, तो साल्ट बनेगा, H2 गैस बाहर निकलेगी। आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, जो आपको एसिड लेना है या तो HCl लेना है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। यहाँ पे HNO3 लेना वर्जित है, आप नहीं ले सकते। इसके लिए भी हम पढ़ेंगे, इसका रीजन क्या है। जिंक लो, सल्फ्यूरिक एसिड लो, डाइल्यूट में जिंक सल्फेट बन जाएगा, गैस बाहर निकल जाएगी। Mg मैग्नीशियम लो, सल्फ्यूरिक एसिड लो, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। एल्यूमिनियम से करोगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। अगर आप सेम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, मैंने लिखा पड़ा, देखो ध्यान से, आपने करना क्या, सेम टू सेम है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अगला जो आपको टॉपिक करवाने वाला हूं मैं, इसको बहुत ध्यान से करना। सीरीज को याद कैसे किया जाए, आपको जो लिखवाई थी मैंने पोटाशियम सोडियम कैल्शियम वाली, उसके लिए भी आपको स्पेशली यहाँ पे मैंने याद करने के लिए एक तरीका लिखा हुआ है, आप उसके वजह से भी आप याद कर सकते हैं। इसमें मैंने ये तक आपको बता रखा है कौन सी रिएक्शन करेगी, कौन सी रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत ध्यान से इस पेज को पढ़ना है, वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। पेपर में क्या पता आपका इसी में से बन जाए, तो बहुत स्लो वीडियो को देखना। अगर ना समझ आए आपको, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करना पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो को ध्यान से समझना। आपको ध्यान रखना बच्चे, कब आपके पास H2 गैस रिलीज होती है, कब आपके पास H2 गैस रिलीज नहीं होती, हीट निकलेगी, कब हीट नहीं निकलेगी। एक्सोथर्मी क्या होता है, जब हीट निकल जाती है एग्जिट हो जाती है, एंडो में हीट आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है। अगला टॉपिक जो आपको मैंने अभी बताया, आप क्यों HNO3 में इवॉल्व नहीं करवाते, H2 गैस को बाहर नहीं निकलती, उसका रीजन भी वहां पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉपर लें फेरस सल्फेट लें, रिएक्शन ही नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी, आपने पीछे बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा हुआ है कि जो आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, जो आप सॉल्यूट ले रहे हैं, उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको चेक करनी है बेटे। आपको जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको मैंने लिखवाया था पोटाशियम का, सोडियम का, ये आपको पूरा का पूरा सीरीज लिखवा रखा है, आपको रट लेना उसको। इसमें से पेपर में बनता ही बनता है कि कौन सी रिएक्शन करेगी, कौन सी रिएक्शन नहीं करेगी, और इसका रीजन यही बनेगा आपको जो बताया रिएक्टिविटी ऑर्डर वाला, ठीक है। इसको ध्यान से करना आप लोगों ने। अगला टॉपिक है, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल कब रिएक्ट करता है, नॉन मेटल कब रिएक्ट करता है। आपको पता है बच्चे, मेटल में क्या होता है, वैलेंस शेल होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन है 1 2 3। नॉन मेटल में वैलेंस शेल में क्या होता है, 4 5 6 7 होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपको ध्यान रखना है, बॉन्डिंग कैसे बनती है। आपको पता है सोडियम में 11 है, 2 8 1 ऑक्टेट थ्योरी बोलते हैं, आप इसको हर एक को अपने आप को 8 करना चाहता है। अब मेटल की जो आपको डॉट रिप्रेजेंटेशन करनी है वो कैसे करनी है, पेपर में आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, कोई भी आपका एग्जामिनर है सीबीएसई में आपसे क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। आपको ध्यान रखना है, जिसने इलेक्ट्रॉन को लेना है उसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसपे ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन कर देगा डोनेट, जिसको चाहिए वो क्या कर लेगा एक्सेप्ट। यहाँ पे यही हुआ, आपके पास Mg मैग्नीशियम था, इस पे इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा थे, क्लोरीन पे तो इलेक्ट्रॉन कम थे। एक ही कम था, मैंने 2 ले ली तो 2 कम हो गए, दोनों ने अपने बॉन्ड्स को शेयर कर लिया। इसको आप बोलने चाहे आयनिक बॉन्ड या बोले आप इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, दोनों का मतलब सेम है। आपने कैल्शियम लिया एग्जाम्पल, ऑक्सीजन लिया एग्जाम्पल, कैल्शियम पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों ने अपने शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन। इसने ना इलेक्ट्रॉन दिया ना लिया बट शेयरिंग कर लिया आपस में, इसको आप तभी बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। मेटल प्लस नॉन मेटल में जो बनता है वो आपका आयनिक है। क्या प्रॉपर्टीज आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल स्टेट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, आयंस क्या होते हैं, सॉलिड कब होएगा क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करने के लिए होते, फ्री, सारे टाइटली बाउंड हैं। एक्वस में वाटर में इजीली मूव कर जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। आपने क्या लिया बच्चे, नमक लिया, नमक NaCl लिया, वो आपको पूछ रहा है सॉलिड में क्या होता है, एक्वस में क्या होता है, आपके पास मोल्टन पानी में क्या होता है, आपको ये सब बता देना उसके अंदर से, क्लियर।
कि सॉलिड में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्रीली मूव नहीं होते, सारे टाइटली बाउंड हैं। एक्वस में फ्रीली मूव है, मोल्टन में फ्रीली मूव है, इस लाइन से मूव करेंगे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी। मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सम मिनरल्स, अर्थ की क्रस्ट में से निकाल लेंगे आप, उसको बोलते हैं मेटलर्जी। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना और उसको निकालना उसको बोलते हैं मेटलर्जी। इसके काफी सारे प्रोसेस है, आपको एक्स्ट्रा मैंने काफी सारे बता रखे हैं, आप ध्यान से करना है। इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं इसके स्क्रीन के ऊपर अपनी। पहला प्रोसेस क्या है, क्रशिंग, इसको पीस देना, चूरा बना देना, पहला क्रशिंग हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, आपको एक दिख रहा होगा, आपको बना रखा है कि मैंने क्या अब क्या करें, इस तरह से एक पहाड़ जैसे एक स्लाइड लें, ऊपर से जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मान लीजिए मेटल की ज्यादा है, जो आपका इम्प्योरिटी उसकी कम है, उसमें हल्का हल्का गड्ढा होगा, जैसे जैसे पहाड़ों पे होता है, वहां पे आप डाल दें उसको, उससे क्या हो जाएगा, जो मेटल आपका बीच में फंस जाएगा, आपकी इम्प्योरिटी सारी नीचे धस जाएगी। अगला क्या है, मेटालिक मैग्नेटिक प्लेट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मेटल होएगा वो क्या करेगा, चुंबक से चिपक जाएगा, इम्प्योरिटी आपकी अलग हो जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। फ्रोथ फ्लोटेशन, इसमें आप क्या करते हैं बच्चे, और को जैसे आपने लस्सी देखा कभी, लस्सी कैसे हम रिड़कते हैं, ऑयल पानी को कहता हमने वैसे ही रिड़क दिया, लस्सी के ऐसे मथ दिया, इससे क्या झाग जो बबल टाइप बाहर निकलेगी, उसको आप मेटल को बाहर निकाल लें, नीचे सारा क्या रह जाएगा, इम्प्योरिटी। सल्फाइड, सल्फाइड हम ऐसे ही निकालते हैं। रिडक्शन ऑफ ओर, ऑक्साइड को कैसे करें, कहता है कॉपर ऑक्साइड लें, कॉपर को आप कोक से भी कर सकते हैं, कार्बन कोक से, कार्बन मोनोक्साइड से कर सकते हैं आप हाइड्रोजन गैस से भी कर सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं, आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जैसे आपने लेड के लिए करना पड़े, कॉपर के लिए किया, सेम आप लेड के लिए कर देना। ये बहुत बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कॉपर, लेड, आयरन सबको किससे करते हैं आप, NH3 अमोनिया, आप कोक से करें कार्बन की, CO से करें, H2 से करें, लेकिन इकलौता जिंक आपका एक्सट्रैक्शन है जिसको आप कार्बन कोक के साथ ही कर सकते हैं और आप इसको नहीं कर सकते, आपको ध्यान से करना है। सिल्वर आपका ऑक्साइड है, मर्क्यूरी ऑक्साइड है, बहुत ज्यादा क्या है, लेस स्टेबल है। स्टेबल ना होने की वजह आप उसको हल्का सा गर्म कर दें, आपका काम चल जाएगा, आपका मर्क्यूरी जो है, सिल्वर जो है अलग हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास ध्यान रखने, जब मैंने साइड में स्लाइड बना के दे रखी है, किसको कब हीट करें, तो आपका सिंपल बन जाए मर्क्यूरी, और आपका जो सिल्वर है, जिंक को बस कार्बन कोक से कर दें आप। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। रिफाइनिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है, कैथोड एनोड, आप दो बना लेंगे वो टॉपिक के अंदर, इस तरह से आप कर सकते हैं। जो कैथोड होएगा वो क्या कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा कर लेगा, एनोड क्या करेगा, आपका नेगेटिव चार्ज इकट्ठा कर लेगा। इस तरह से आपकी प्योरिटी इम्प्योरिटी अलग हो जाएगी। मैंने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं एनोड के अंदर, कैथोड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं। रिडक्शन कब होती है, ऑक्सीडेशन कब होती है, इस तरह से इसको अलग कर सकती हैं। रिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफाइनिंग वाला। इट इज द प्रोसेस बाय विच वी गेट मोस्ट प्योरीफाई मेटल, सबसे ज्यादा आप प्योरीफाई मेटल लेते हैं। एनोड में क्या होता है, इम्प्योर मेटल सारे इकट्ठे हो जाएंगे, कैथोड में क्या, सारे प्योर हो जाएंगे इकट्ठे। होता कैसे है ये, आपको ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे सेम सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए आपके पास। मान लीजिए आप जिंक को करना चाहते हैं, जिंक का जिंक सल्फेट लेना पड़ेगा। आप करना चाहते हैं आयरन को, आयरन लेंगे, आयरन सल्फेट लेंगे। ये सारा बेटे आपने जो आपको टेबल दिख रहा है फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ये सारा का सारा क्या है बेटे आपके पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक है करोजन। सबसे इंपॉर्टेंट करोजन होता क्या है, इसको कैसे कैसे जंग लगती है और किस किस पे लग सकते हैं, कॉपर पे, आयरन पे, सिल्वर पे, सबको आप इसके अंदर ध्यान से आप इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कम टाइम में आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले पढ़ने का, इसलिए आपको मैं चाहता हूं मैक्सिमम आप स्क्रीन से पढ़ें। अगर मैं बताने लगूंगा तो आपकी वीडियो लेंथ ही बन जाएगी, आप इतना फोकस मन लगा के नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कम समय में ज्यादा पढ़ें। प्रिवेंशन में आपको मैंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बताया, पॉलिश कर दें उसको, पेंट कर दें आप, जैसे ग्रीस लगा दें, ऑयलिंग कर दें, इस तरह से आप उसको बचा सकते हैं जंग लगने से। गैल्वेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोटिंग ऑफ जिंक मेटल टू प्रोटेक्ट द स्टील, जैसे बेटा घर में बाल्टियां होती हैं, उस पर क्या सिल्वर कलर का क्या होता है, जिंक कलर का मेटल चढ़ा होता है। और क्रोम प्लॉटिंग, आप क्रोम प्लाटिंग कर सकते हैं इसके अंदर से। इसका फायदा क्या होगा आपके पास, एनोडाइजिंग, मेकिंग अलॉय, अलॉय उसको बना दें। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोस्टिंग वाला, कैल्सिनेशन वाला। एग्जामिनर आपसे पक्का पूछता है रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, आपको ध्यान से स्क्रीन से पढ़ लेना है। और आपको बेटा ध्यान मान के चलना, अगर बाय चांस आपके पास रोस्टिंग आता है, कैल्सिनेशन आता है, आप सेम टू सेम स्क्रीन से आप याद करके पेपर में लिख के
आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करना चैनल को। आगे भी आपको इंग्लिश, एसएसटी, मैथ बाकी सब आपको वीडियोस मिलती रहेंगी वन शॉट के अंदर, तो बने रहिए।